खबर राजधानी दिल्ली की है। वो दिल्ली जो दिल वालों के लिए जानी जाती है, लेकिन यही दिल्ली अब चाकूबाजों से टहल गई है। पिछले कुछ दिन में एक के बाद एक ताबड़तोड़ चाकूबाजी की वारदातें सामने आई है। कहीं लड़की को लेकर तो कहीं मामूली कहासुनी तो कहीं पारिवारिक कलह में चाकू चले हैं। यही नहीं, मंगोलपुर में गणपति विसर्जन में शामिल होने पर युवक की चाकू गोंदकर हत्या की गई थी। दूसरी खबर भी दिल्ली में गैंगस्टर के घर से है, जहां पर इंडिया न्यूज की टीम पहुंची। नीरज भवानिया के घर एनआईए की रेड के दौरान इंडिया न्यूज की टीम ने पूरी कवरेज की है। सूत्रों से खबर मिल पा रही है कि नीरज भवानिया के घर से हथियार और गैजेट्स भी बरामद किए गए हैं। चाकूबाजी से इस वक्त दिल्ली दहल चुकी है। गैंगस्टर के घर पर इंडिया न्यूज की टीम पहुंची। कलमेटा साफ तौर पर देखा जाए तो अब देश की राजधानी दिल्ली में इस तरह की वारदातें एक के बाद एक सामने आ रही है, जो कहीं न कहीं कई सारे अहम सवाल खड़े करती हैं। और अब ऐसा लगता है कि जो दिल्ली के लोग रहने वाले हैं, दिल्ली वासी हैं, उनको डर सताने लगा है। हाल ही में गणेश विसर्जन में जब युवक अरमान पहुंचा था तो उसकी किस तरह चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। कहीं लड़की की वजह से चाकू मारा जा रहा है, कहीं गृह कलेश की वजह से चाकू मारा जा रहा है। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाएंगे। आप देखिए और समझिए कि देश की राजधानी दिल्ली के क्या हालात है इस वक्त, क्या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी हुई है और क्यों चाकूबाजी इतनी बढ़ती जा रही है। ये अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करती है। दिल्ली में अलग अलग इलाकों से ऐसी तस्वीरें, भयानक तस्वीरें सामने आई है जो लोगों को डरा देती है कि इस वक्त आखिर देश की राजधानी दिल्ली में हो क्या रहा है। आज सुबह 9 बजे की ये दो सबसे बड़ी खबरें इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जो देश की राजधानी दिल्ली की है, जहां पर लगातार चाकूबाजी हो रही है। ठीक है, जतिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार इस खबर पर। जतिन का सीधा रुख करते हैं। वंदना भी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ी हुई है, वंदना का भी रुख करेंगे। लेकिन जतिन, एक बात बताइए, क्या हालात इस वक्त बने हुए हैं? जी देखिए, ये बता दें आपको कि दिल्ली में दो बड़ी चाकूबाजी की वारदातें हुई हैं। एक सागरपुर में हुई और दूसरी हुई है अरिहान गली में, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट है, जहां पर इस समय मैं मौजूद हूं। प्रिंस नाम के 20 वर्षीय युवक को चाकू गोद दिया गया। ये आप घर देख रहे हैं, ये आरोपी का घर है जहां पर हम इस समय मौजूद हैं। सीसीटीवी वीडियो सामने से सामने आया है, वो सामने गली में वहां सीसीटीवी लगा हुआ है। 20 वर्षीय प्रिंस को मामूली कहासुनी पर सिद्धार्थ नाम के युवक ने चाकू मार दिया। ये लाइव है, दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और इसी दौरान चाकूबाजी हो जाती है। किसी ने नहीं सोचा था कि चाकू वो शख्स चला देगा। और मृतक प्रिंस जो हैं, उनके परिवार के सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं, प्रिंस के ताऊ जी, उनसे यहाँ बात कर लेते हैं। आप देखिए, बहुत दुखद घड़ी है इस समय, उनकी आंखों में आंसू है। लेकिन बस एक सवाल मुझे बता दीजिए कि आखिर प्रिंस का क्या कसूर था जो इस तरह से चाकू उस पर हमला किया गया? उसका कोई कसूर नहीं था, सिर्फ यही कसूर था कि वो जाके खड़ा हो गया था बात करने के लिए। उन्हें नहीं मालूम था कि वो चाकू मार देगा, उसके पास हथियार है, बस यही हुआ है। बहुत खौफनाक वो वीडियो साफ दिख रहा है, उसमें तो चाकू कई बार हमला वो कर रहा है। कई बार कई चाकू लगे हैं, उसके बड़े भाई को भी चाकू लगे हैं। छोटे की डेथ हो गई है, वो ट्रॉमा सेंटर में है वो। जी, दोनों भाइयों को चाकू लगे हैं? दोनों को लगे हैं। तो देखिए, प्रिंस को चाकू लगा है। प्रिंस को चाकू लगा है। हालांकि आपको यह बता दें कि सागरपुर में भी एक वारदात हुई है, जहां पर एक महिला ने पड़ोसी को कूड़ा डालने से मना किया और फिर पड़ोसी जो है वो अपनी ही मां को गाली देने लगा। इसके बाद जब महिला ने ऐतराज किया तो उसको भी चाकू मार दिया। तो ये चाकूबाजी की दोनों वारदातें जो हैं वो सीसीटीवी कैमरे में और दूसरे मोबाइल वीडियो में कैद हैं। लेकिन जहां हम प्रिंस के घर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि इन घटनाओं के बाद दुख कितना है। आप देख सकते हैं कि परिवार के लोग किस तरह से दुख में हैं और वो यही कह रहे हैं कि इंसाफ चाहिए। हालांकि आरोपी पड़ोस का ही रहने वाला है, ये घर प्रिंस का है और वो पड़ोस में जो आरोपी है वो रहता है और उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। आप दूसरा घर देखेंगे तो वो आरोपी का है। कुल मिलाकर ये दो वारदातें हुई हैं दिल्ली में, जिससे जाहिर तौर पर दहशत है। चाकूबाजी की वारदातें बढ़ रही हैं दिल्ली में, ये साफ हो गया, क्योंकि 2 दिन पहले भी हमने दिखाया था कि कैसे मंगोलपुरी इलाके में मामूली बात पर चाकूबाजी हो गई थी और एक शख्स की हत्या कर दी गई थी। एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, दिल्ली में लगातार चाकूबाजी की घटनाएं सामने आ रही है। एक महिला पर पड़ोसी ने हमला कर दिया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे, दिल्ली में जो लॉ एंड ऑर्डर है उस पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। सियासत अपनी जगह है, लेकिन सवाल बरकरार है, क्योंकि एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। लड़की को लेकर झगड़ा हुआ था और एक बड़ी खबर है कि चाकूबाजी से दिल्ली में सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि मलकागंज की एक घटना है जो सीसीटीवी में कैद हो गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, चाकूबाजों से पूरी दिल्ली दहल उठी है।
दो भाइयों को दोस्त ने चाकू मारा है। सवाल ये कि दिल्ली वालों को इतना गुस्सा क्यों आता है, क्यों बात बात पर इतना आक्रोशित हो जाते हैं कि एक दूसरे की जान लेने पर आमादा हो जाते हैं। इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। चाकूबाजी की घटनाओं पर कैसे अंकुश लगेगा, ये बड़ा सवाल है। दिल्ली पुलिस को इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं। और ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 2 भाइयों पर चाकू से हमला होता है, पड़ोसी पर महिला पर वो पड़ोसी हमला कर देता है। सागरपुर की घटना है। मंगोलीपुर की तस्वीरें अभी आपको दिखा रहे हैं, जहां युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी, पति ने पत्नी को थप्पड़ मारा, चाकू मारा, वो भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 4 बड़ी घटनाएं हुई है एक के बाद एक। लगातार इस तरह की घटनाओं को लेकर सवाल कानून व्यवस्था पर उठने लगे हैं। दिल्ली जो देश की राजधानी है, वहां पर इस तरह की अगर घटनाएं होंगी तो सवाल उठने लाजमी है। ये 4 तस्वीरों के जरिए 4 बड़ी घटनाएं आपको दिखा रहे हैं। 2 भाइयों पर चाकू से हमला हुआ, दिल्ली के मलकागंज की ये घटना है। उसके बाद दिल्ली के सागरपुर से ये घटना सामने आती है, जहां पड़ोसी महिला पर हमला कर देता है और किस तरह चाकूबाजी की जाती है। महिला के बाल पकड़कर घसीटते हुए उस पर चाकुओं से हमला करता है। मंगोलपुरी की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां चाकूबाजी की घटना सामने आई है। युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, मर्डर हुआ है। तो वहीं एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पति ने पत्नी को चाकू मार दिया है। एक के बाद एक चाकूबाजी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इसको लेकर कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली पुलिस आखिर कहां सो रही है, ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली जो देश की राजधानी है, उसकी सुरक्षा को लेकर और ज्यादा चौकन्ना होना चाहिए। लेकिन देश की राजधानी में इस तरह की घटनाएं बढ़ेंगी तो सवाल तो उठेंगे ही, इसके साथ ही जवाब भी दिल्ली पुलिस को देना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। आपको ये मैं बता दूं कि हमारे साथ हमारी सहयोगी महिमा भी जुड़ी हुई हैं, उनके पास चलें। लेकिन उससे पहले हम चलते हैं रिटायर्ड डीसीपी एलन राव साहब के साथ, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं बतौर कानून एक्सपर्ट। वो बताएंगे कि जिस तरह से मामूली बातों पर ये चाकूबाजी हो रही है, आखिर इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। एलन राव साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये घटनाएं देश की राजधानी को दहला रही हैं, क्या आपको लगता है, क्या आपका सोचना है, और बतौर एक कानून के एक्सपर्ट के तौर पर भी आप इसको इलैबोरेट कर सकते हैं। जी थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। ये जो घटनाएं सुबह सुबह पब्लिक को देखने को मिल रही हैं आपके चैनल के माध्यम से, बहुत ही दुखद हैं और उनके साथ साथ चिंताजनक भी हैं। दिल्ली पुलिस के जो भी सीनियर अफसर्स आपके प्रोग्राम को देख रहे होंगे, उनको अभी ये सोचना पड़ेगा कि उनके इलाकों में खास तौर से ये देखना है कि ये हो क्यों रही है। देखिए, जो ऐसी चाकू की वारदातें होती है, एक प्रकार से दिखाती है कि आदमी की मानसिकता क्या है। छोटी छोटी बातों पे टॉलरेंस पावर खत्म हो रही है और इस प्रकार से वो बात बात पे चाकू निकाल देते हैं। बट साथ साथ ये भी देखना है पुलिस की इंटेलिजेंस क्या है, पुलिस अपने आप में कैसे देख रही है कि लोगों के पास चाकू आ कहां से रहे हैं। अगर इलीगल चाकू से ये वारदात हुई है तो चाकू वारदात इलीगल चाकू उनके पास आए कहां से। तो जब थाना लेवल पे, बीट और डिवीजन लेवल पे लोगों को अपने इंटेलिजेंस यानी कि खुफिया तंत्र को इसको रखना है कि कौन आदमी इस प्रकार के क्राइम कर सकता है, उनको नोटिस में रखें और उनके ऊपर प्रिवेंटिव एक्शन लेते रहें ताकि ऐसी वारदातें होने से बच जाएं। दूसरी बात यह है कि ऐसी वारदातों को रोकने के लिए खास तौर से पुलिस का भय होना बहुत जरूरी है, पुलिस की प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। अपने अपने इलाके में जो भी पुलिस स्टेशन हैं, वो अपने अपने इलाके में इस प्रकार से अपनी पुलिस की प्रेजेंस रखें, चाहे पेट्रोलिंग के थ्रू या चाहे ऐसे किसी लोगों के थ्रू, कि लोगों को लगे कि पुलिस हाजिर है और कोई गलत काम करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तीसरा काम यह है कि जो भी अभी ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं उनकी तो तुरंत इन्वेस्टिगेशन कार्रवाई की जरूरत है। एलन राव साहब बता रहे हैं, आप सुन रहे हैं उन्हें। हालांकि हमारी सहयोगी महिमा भी हमारे साथ बनी हुई है। जिस तरह से ये पूरी वारदातें सामने आई हैं, चाहे सागरपुर की वारदात की बात करें, मलकागंज की जहां पर मैं मौजूद हूं वहां की बात करें, या फिर मंगोलपुरी की वारदात की बात करें। महिमा, ये बताइए साइकोलॉजिकली आपको क्या नजर आता है, इतनी मामूली बात पर आखिर देश की राजधानी के लोग क्यों गुस्सा हो जाते हैं कि वो एक दूसरे का खून बहाने पर भी आमादा हो रहे हैं। देखिए जतिन, ये एक बहुत बड़ी जो बात है और खबर है जो हम लगातार लोगों को दिखा रहे हैं, आपके माध्यम से दिखा रहे हैं। आप पीड़ित परिवार के साथ है कि किस तरीके से जरा सी बात पर अगर लोग चाकूबाजी करने लग जाते हैं। मंगोलपुरी की अगर बात करते हैं, कोई गणेश की पूजा करके आते हैं तो उनको चाकू मार दिया जाता है, पड़ोसी चाकू मार रहे हैं। 2 लोग, 2 बच्चे, 20 वर्षीय बच्चे, एज क्या है उनकी, बहुत छोटे बच्चे हैं, उनको चाकू से मार दिया गया, जिसमें से एक ने अपनी जान गंवा दी। तो लगातार जिस
तरीके की घटनाएं यहाँ पे जतिन हो रही हैं, उसको देखते हुए ये बहुत गंभीर सिचुएशन हो चुकी है राजधानी दिल्ली में। लोग लगातार भय में हैं। साथ ही साथ एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है दिल्ली पुलिस पर कि आखिर पुलिस क्या कर रही है। इतनी वारदातें अगर एक के बाद एक हो रही हैं और लाइव सीसीटीवी फुटेज है तो बड़े सवाल खड़े होते हैं दिल्ली पुलिस पे कि क्या प्रिवेंशन एक्शन लिया जा रहा है, क्या ऐसी चीजें आ रही है और ये चाकू इतना इजीली आ कैसे रहे हैं। तो लगातार ये सारी चीजें जो हैं ये सामने आ रही हैं। लाइव वीडियोस जो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से दो युवक जो होते हैं उनको चाकू लग जाता है। मंगोलपुरी में चाकू की घटना सामने आती है और ऐसा पहली बार नहीं है कि मलकागंज या मंगोलपुरी में पहली बार चाकू की वारदात हो, पहले भी चाकू की कई वारदात हो चुकी है। लेकिन जिस तरीके से अब लाइव वीडियोस रिकॉर्ड हो रही है और जिस तरीके से पूरी पब्लिकली सामने आ रहा है इस प्लेटफॉर्म पे, तो बड़े सवाल खड़े होते हैं दिल्ली पुलिस के सामने कि आखिर ये चाकू कहां से मिल रहा है। बड़े सवाल कि क्या प्रिवेंटिव एक्शन लिया जा रहा है, क्यों स्ट्रिक्ट पनिशमेंट नहीं दी जा रही है। तो तमाम सवाल जो खड़े होते हैं उसके लिए दिल्ली पुलिस को जवाब देना होगा, जवाबदेही देनी होगी कि किस तरीके से और क्या प्रिवेंटिव मेजर्स जो है वो दिल्ली पुलिस लगातार लेगी, क्योंकि ये घटनाएं नॉर्मल नहीं है। दिल्ली के लोगों में दहशत है कि आखिर क्या कोई नॉर्मल कहासुनी हो जाती है तो भी लोग चाकू निकाल सकते हैं। तो काफी बड़े सवाल जो जतिन यहाँ पर खड़े हो जाते हैं लोगों को लेके वो ये है कि अपनी जान की सुरक्षा आखिर राजधानी दिल्ली में कैसे करेंगे, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा रहे हैं, क्या कुछ होगा, इस बात पे तवज्जो देना बहुत जरूरी है। जतिन। महिमा देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि बहुत जरूरी है कानून व्यवस्था में इस तरह के कुछ बदलाव करना कि जिससे इस तरह की वारदातें ना हो। आखिर एक युवा शख्स चाकू कहां से ले आता है और वो पूरी वारदात को अंजाम देता है। और परिवार देखिए किस तरह से गमजदा है, क्योंकि इनका एक बेटा अब इस दुनिया में नहीं है और दूसरा जो है वो अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। तो ये आप समझ सकते हैं कि कितना दुख का माहौल यहाँ पर है और परिवार इस घटना के बारे में लगातार बता भी रहा है। आप बताइए कारण क्या रहा था? कारण ऐसा कोई कारण नहीं था, ये सिर्फ मोहल्ले पड़ोस का मामला है। उसने लड़के हम लोग कानून के, उसके जो फादर है वो कोर्ट में कोई वकील है, लॉयर है, लीडर है जी। उनके फादर ने जो भी कुछ करा, लड़की का मामला बता। लड़की का मामला कोई है नहीं सर, सिर्फ एक बेटा जो हमारे साथ जो दिक्कत आई है, ये मैं कह रहा हूँ किसी के साथ नहीं होना चाहिए। बात में चक्कू निकालना, उन्हें बेरहमी से, बहुत बेरहमी से। हालांकि इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, सिकंदराबाद में एक बाइक शोरूम में आग लग गई है। भयंकर ये आग है और सीधे उससे जुड़े आपको विजुअल्स हम दिखाएंगे किस तरह से ये जो पूरी घटना है वो हुई है। बड़ी खबर है कि सिकंदराबाद में एक बाइक शोरूम में आग लग गई है। दिल्ली से आप एक वारदात देख रहे हैं, लेकिन सिकंदराबाद से जो तस्वीरें आ रही हैं वो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये जो आग है उसका तांडव देखने को मिला है। IPC and further investigation will reveal more details. Ma'am, what were the safety measures taken during this? We will have to get back. I have to leave. I'm sorry. Right. Where the fire accident? Sorry. मुझे लेना है ना। तो बड़ी खबर आप लगातार देख रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर आपने देखा सिकंदराबाद तक किस तरह से